गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 27 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 26 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेसर्स मिशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 77वां और पहले स्थान पर सिंगापुर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने, और यह विधि इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि IVBT है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44% यानी 44%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी COE की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज यानी कि LSD के बढ़ते मामलों के कारण यह ज़्यादातर किस प्रजाति समूह में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मवेशी में, और यह जो है अभी हाल फिलहाल में पुणे में LSD या लंपी स्किन डिजीज के प्रभाव बढ़े हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में इसकी स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, और इसे लॉन्च जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CM फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस योजना का नाम क्या है जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत युवा पेशेवर योजना, यानी कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, इंग्लिश में हो जाएगा प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स यानी 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 26 जुलाई को। तो फ्रेंड्स 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। इस वर्ष का जो थीम है फ्रेंड्स कारगिल विजय दिवस का, वह है शौर्य और विजय के 26 साल का सम्मान। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत 26 जुलाई 2025 को 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है फ्रेंड्स इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के असाधारण साहस और बलिदान को याद के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इस दिन
देश भर में विशेष रूप से द्रास युद्ध स्मारक पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने घुसपैठ को पीछे हटाने और कब्जाई गई भूमि को वापस लाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 26 जुलाई 2025 को मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 60वां यानी 68। तो देखिए फ्रेंड्स 26 जुलाई 2025 को मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए मालदीव ने 26 जुलाई 2025 को अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 16 दिसंबर 1887 ईस्वी को मालदीव ब्रिटिश साम्राज्य का एक संरक्षित राज्य बन गया था। 26 जुलाई 1965 ईस्वी को मालदीव के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश राजदूत द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने मालदीव के रक्षा और बाहरी मामलों के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और अन्य मालदीवी नेताओं से मुलाकात की। भारत मालदीव संबंधों को मजबूत करने पर उन्होंने चर्चा की। दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संबंध को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। मोदी जी ने भारत मालदीव संसदीय मैत्री समूह का स्वागत किया। उन्होंने मालदीव को भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। फ्रेंड्स, बात हो रही है मालदीव की, तो देखिए मालदीव की राजधानी जो है माले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया है। फ्रेंड्स, वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं और राष्ट्रीय खेल वहाँ का एसोसिएशन फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजरायली पर्यटकों को ले जा रहे एक क्रूज लाइनर को लंगर डालने से मना करने के कारण चर्चा में रहा साइप्रस द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ग्रीस में। तो फ्रेंड्स, इजरायली पर्यटकों को ले जा रहे एक क्रूज लाइनर को लंगर डालने से मना करने के कारण चर्चा में रहा साइप्रस द्वीप ग्रीस में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में गाजा युद्ध को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण इजरायली पर्यटकों को ले जा रहे एक क्रूज लाइनर को ग्रीस के साइप्रस द्वीप पर लंगर डालने से मना कर दिया गया, जिससे उसे साइप्रस की ओर अपना रास्ता बदलना पड़ा। फ्रेंड्स, साइप्रस द्वीप ग्रीस में विशेष रूप से एजियन सागर में साइक्लेड्स द्वीप समूह के भीतर स्थित है। यह ग्रीस की राजधानी एथेंस से 78 समुद्री मील यानी 144 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में नई वार्ट समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडोनेशिया में नई वार्ट समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स की 5 महिला वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध से इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी के निकटवर्ती जल क्षेत्र में 2 नई वार्ट सी स्लग प्रजातियों फिलिडिया ओवाटा और फिलिडिया फॉन्टजेई नामक प्रजातियों की खोज की गई है। फ्रेंड्स, देखिए बात हो रही है यहाँ पर समुद्री स्लग की। तो समुद्री स्लग होते क्या हैं उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समुद्री स्लग रंग बिरंगे मुलायम शरीर वाले समुद्री गैस्ट्रोपोड होते हैं जो अपनी विषाक्त प्रतिरक्षा के लिए जाने जाते हैं, और कुछ तो क्लेप्टोप्लास्टी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 जिसका उद्देश्य नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी
और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, यह शिखर सम्मेलन भारत सरकार के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, घरेलू जहाज निर्माण उद्योगों को प्रोत्साहित करना और 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष समुद्री देशों में से एक के रूप में स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और जलवायु के अनुकूल टिकाऊ खेती के लिए महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक में कृषि समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, यह योजना अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लागू की जाएगी, जिससे राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा। फ्रेंड्स, यह पहल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्रेंड्स, इस योजना के विभिन्न लाभ होंगे, जैसे कि आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश होगा, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन को मजबूत करेगा, यह जलवायु अनुकूल तकनीकों का विस्तार होगा, मृदा स्वास्थ्य सुधार और जल दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन की सुविधाएं मिलेंगी और किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस G7 देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी फ्रांस ने। तो फ्रेंड्स, G7 देश फ्रांस ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है और यह घोषणा वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विदेश नीति के एक बड़े कदम के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह घोषणा की है कि फ्रांस सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देगा। ऐसा करने वाला वह पहला G7 देश बन जाएगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस फैसले ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। फ्रेंड्स, गाजा में जारी युद्ध और वहां भूख से मरते लोगों की बढ़ती त्रासदी के बीच यह फैसला शांति के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी माना जा रहा है। फ्रांस का यह कदम 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें इजराइल और फलस्तीन दोनों को संप्रभु देशों के रूप में मान्यता दी जाए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF या कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की संयुक्त पहल है। तो फ्रेंड्स, इंडिया स्किल एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच की एक संयुक्त पहल है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने राज्यसभा को इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल के बारे में जानकारी दी है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य समावेशी कौशल उन्नयन और पुनर्कौशलीकरण के माध्यम से कौशल अंतराल को पाटना है। यह आजीवन सीखने में निवेश और सरकार उद्योग सहयोगों को बढ़ावा देता है। यह बहुहितधारक प्रयासों के माध्यम से जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी मंच के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी दूसरे। तो फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4078 दिनों के कार्यकाल के साथ इंदिरा गांधी के 4077 दिन को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले दूसरे पीएम का रिकॉर्ड बनाया है। अब वे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी से पीछे हैं। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की पहली बार शपथ ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक पीएम पद पर रही थी। फ्रेंड्स, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कुल 6126 दिन तक पीएम पर बने रहे, यानी 6126 डे तक पीएम पद पर बने रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पीएम पद पर काबिज थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चीन के लिए। तो फ्रेंड्स, भारत ने चीन के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीजा फिर से शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने का भारत का फैसला बदलती कूटनीतिक गतिशीलता और सॉफ्ट पावर, पर्यटन और धार्मिक संपर्क पर नए सिरे से जोर देने का एक प्रमुख संकेत है। यह न केवल पर्यटन विकास के द्वार को खोलता है, बल्कि आपसी संबंधों को भी आगे बढ़ाने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, यह 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद आया है। फ्रेंड्स, भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना निलंबित कर दिया था, लेकिन पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद और 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद के कारण पर्यटक यात्राएं लगातार प्रतिबंधित रही थी। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स, आईआईटी गुवाहाटी ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। फ्रेंड्स, आज आईआईटी की बात हो रही है, तो आईआईटी से रिलेटेड जो है हाल फिलहाल की करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी करेंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले इस क्वेश्चन का डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वाहनों के इंटीरियर में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में एक बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। इस कंपोजिट में पूर्वोत्तर भारत की एक तेजी से बढ़ने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा टुल्डा का उपयोग किया गया है। फ्रेंड्स, इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ मिलाकर एक लागत प्रभावी और टिकाऊ सामग्री तैयार की गई है। फ्रेंड्स, यह शोध जो है एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह उच्च शक्ति, तापीय स्थिरता और कम नमी अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है, जिससे यह वास्तविक उपयोग के लिए उपयुक्त है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर आईआईटी की, तो आईआईटी से रिलेटेड हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक वे में रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला रिवीजन है, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। फ्रेंड्स, हाल ही में सी डॉट और आईआईटी दिल्ली ने 6G नेटवर्क के लिए THZ सिस्टम विकसित करने पर समझौता किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी दिल्ली द्वारा एक जिम का विकास किया गया है, जिसका नाम जो है एरोलिप एक्स होम जिम है। फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में अबू धाबी में एक वैश्विक परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को आई इन्वेंटिव 2025 नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार पर सहयोग किया है। विस्तार जो है फ्रेंड्स, कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए एक एकीकृत
प्रणाली है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार क्षेत्र की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद तंजानिया में जंजीबार द्वीप पर स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर है। फ्रेंड्स, आईआईटी बॉम्बे ने टिनिटस के निदान के लिए उपकरण विकसित किया। किसके लिए? तो टिनिटस के निदान के लिए उपकरण जो है आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी की है, जिसका विषय था भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अभेद 7 नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं, जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 के शीर्ष 50 में 2 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। ये 2 संस्थान हैं फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, हाल ही में सेलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू की गई है। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास तैयार किया है। फ्रेंड्स, मतलब आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है फ्रेंड्स हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वैशाली निगम सिन्हा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में वैशाली निगम सिन्हा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI के अध्यक्ष के रूप में वैशाली निगम सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की। तो देखते हैं फ्रेंड्स UNGCNI के बारे में कुछ फैक्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट दुनिया भर में व्यवसायों और फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए एक गैर बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र समझौता है। साथ ही टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीतियों को अपनाना और उनके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट देना भी है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसको जो है 26 जुलाई 2000 को स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभियान के तहत 2000 से अधिक वैज्ञानिकों ने 7900 गांवों का दौरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। फ्रेंड्स, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 2000 से अधिक वैज्ञानिकों ने 7900 गांवों का दौरा किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहली बार विकासशील कृषि संकल्प अभियान के तहत 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के दल ने 7900 से अधिक गांवों का दौरा किया है। फ्रेंड्स, राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों ने प्रत्येक गांव की कृषि जलवायु परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा किसानों को मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा, उपयुक्त बीज किस्मों और खेती के लिए फसल उगाने की तकनीकों से भी अवगत कराया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एक वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स है क्या ये। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2030 तक सभी लोगों को किफ़ायती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।
फ्रेंड्स, यह हितधारकों का एक नेटवर्क है जिसका मिशन सभी क्षेत्रों में समन्वित वकालत और एकजुट कार्रवाई के माध्यम से WHO स्पेक्स 2030 पहल का समर्थन करना है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो है अपवर्तक त्रुटि के लिए 2030 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण के इर्द गिर्द हितधारकों को एकजुट करना है। फ्रेंड्स, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों का समर्थन करने तथा अपवर्तक त्रुटि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साक्ष्य आधारित वकालत को बढ़ावा देता है। यह नेटवर्क सदस्यों के बीच चर्चा, ज्ञान साझाकरण और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल पुनः आपके समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी के पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।